आइए बात कर लेते हैं पहली खबर की। बीपीएससी को अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है। आयोग ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध व रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने के बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जा सकता है। आयोग ने बताया कि सभी कक्षाओं का रिजल्ट और जिला आवंटन कर दिया गया है। सिर्फ उच्च माध्यमिक के 6 विषयों का रिजल्ट रुका हुआ है। इसमें अतिथि शिक्षकों को वेटेज दिया जाना है। इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी आयोग की ओर से की जा रही है। करीब 3,500 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अतिथि शिक्षकों की वजह से रुका है। बिहार में अतिथि शिक्षकों की जो संख्या है वह 492 के करीब है। अब बीपीएससी की एक और खबर यह है कि बीपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है वह बुधवार को बदल गई है। अब अभ्यर्थी जो है नई सूचना के लिए वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब कोई परीक्षा संबंधी जानकारी, रिजल्ट का प्रकाशन, साक्षात्कार, सभी तरह की सुविधाएं इसी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। आइए बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। एनटीए की ओर से बहुत जल्द नीट यूजी 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले एनटीए ने नोटिस जारी कर कहा है कि नीट यूजी के लिए आवेदन करते समय स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन के लिए अपनी अपार यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी और आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ यूआईडीएआई की ओर से शुरू की गई फेस ऑथेंटिकेशन मेथड जैसी आधार बेस्ड तकनीक में प्रगति के साथ उम्मीदवार अब तेजी से पहचान वेरिफिकेशन टूल्स का लाभ उठा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो तकनीक की वजह से अब फॉर्म भरने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके कारण चेहरा दिखाते ही जानकारी अपने आप फॉर्म में भर जाएगी। समय की बचत होगी और गलतियां भी कम होंगी। यह नई तकनीक परीक्षा प्रक्रिया को और भी सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। नीट यूजी 2025 को अपार आईडी से जोड़ने का फैसला शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद लिया गया है। अब आप जान लीजिए कि अपार आईडी है क्या। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार भारत में सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई एक विशेष पहचान प्रणाली है। यह पहल सरकार की ओर से शुरू किए गए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है, जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। इसमें हर छात्र को एक पहचान पत्र आईडी दिए जाने की योजना है। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। नए शैक्षणिक सत्र में राज्य के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों में प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसके अंतर्गत शिक्षक मार्गदर्शिता के पूर्णतः अनुपालन की तैयारी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। प्रत्येक विद्यालय में छात्र उपस्थिति के साथ ही विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन एवं अभिभावक प्रबंधन लागू होगा। शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के पोशाक में अपने बस्ते में विद्यालय की समय सारणी के अनुसार सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक, पेंसिल बॉक्स, पानी के बोतल के साथ स्नान कर सवेरे बाल एवं कटे नाखून में आएं। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य में पहले से 12वीं कक्षा तक सरकारी विद्यालयों में शिक्षक मार्गदर्शिता सख्ती से लागू कराई जाएगी। इन विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या 1,84,36,388 है। विद्यालय प्रबंधन के तहत कक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पहले शिक्षक आएंगे। विद्यालय परिषद में ई शिक्षा कोष के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। प्रचार के साथ बैठकर उस दिन की शिक्षण योजना पर विमर्श करेंगे। चेतना सत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए छात्रों को अनुशासित रखेंगे। चेतना सत्र में नैतिक मूल्यों पर चर्चा करेंगे। शिक्षक अभिभावक बैठक होगी। कक्षा प्रबंधन के तहत हर दिन तिथि, विषय एवं उपस्थिति अनुपस्थिति बच्चों की संख्या अंकित होगी। वर्ग शुरू होने के 5 मिनट पहले संबंधित कर्मी से वर्ग कक्ष की सफाई कराई जाएगी। कक्षा में अधिक बच्चे होने पर सेक्शन की व्यवस्था होगी। छोटी कक्षा के बच्चों को पहली पंक्ति में बैठाते हुए वरीयता क्रम से बड़ी कक्षाओं के बच्चों के पीछे बैठाएंगे। शिक्षक पाठ्य योजना का दृढ़ता से पालन करेंगे। अभ्यास पुस्तिका एवं लेखन पुस्तिका अद्यतन कराएंगे। हर हफ्ते बच्चों की वीकली टेस्ट होगा। इसके प्रश्न पत्र, क्वेश्चन बैंक शिक्षक खुद तैयार करेंगे। क्लास में पाठ्य पुस्तकों के पठन पर विशेष बल होगा। शिक्षक अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण कौशल विकसित करेंगे। हर 3 माह पर बच्चों को एक प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा। बच्चों को नियमित रूप से होमवर्क मिलेंगे। हर दिन स्कूल छोड़ने से पहले शिक्षक अगले दिन की पाठ्य योजना तय करेंगे। आइए बात कर लेते हैं अंतिम खबर की। यदि आप बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर को बदल रहे हैं तो पहले बैंक में सूचना देकर डी लिंक करवा लें, वरना छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपके खाते में जमा पूंजी कोई दूसरा निकाल सकता है। दरअसल मोबाइल कंपनी तय समय के बाद बंद नंबर की सिम किसी अन्य को जारी कर देती है। पहले वाले सिम धारक ने यदि बैंक से उस नंबर को डी लिंक नहीं करवाया तो बैंक से संबंधित मैसेज नए सिम धारक के पास जाने लगते हैं। ऐसे में नया सिम धारक ओटीपी के आधार पर नेट बैंकिंग व एटीएम से पहले वाले व्यक्ति के बैंक खाते से रुपए निकाल
सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल लोग नंबर बदल क्यों रहे हैं? लुभावने ऑफर व सस्ते पैकेज के चक्कर में, नेट की स्पीड, नेटवर्क की समस्या के चक्कर में, सिम लंबे समय तक उपयोग नहीं करने पर खुद भी डीएक्टिवेट हो जाती है। नंबर बदलने पर बैंक की क्या गाइडलाइन है यह भी जान ले। खाता धारक अपनी बैंक की शाखा में जाएं, वहां पर कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म भरें, इसके साथ तय दस्तावेज लगाएं, इसमें नए मोबाइल नंबर को लिखें, साथ ही यह भी बताएं कि पुराने नंबर को अब हटा दें। इसके बाद संबंधित अधिकारी खाते से नया नंबर जोड़ देगा। ग्राहक को स्वयं सतर्क रहना होगा।